डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ई कॉमर्स। ये थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं। वेस्ट नहीं करना अपने पैसे को मेरे भाई, और प्लीज वीडियो को स्टार्ट कर दिए हो तो प्लीज लास्ट तक देखना कि मैं थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि आपको आई ओपन कर देगा। और आई ओपन करने के साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है और हमें क्यों पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए ई कॉमर्स पे, और कौन से प्रोडक्ट पे नहीं बर्बाद करने चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। मुझे देखिए आप, मुझे है ना, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ फटाफट पॉइंट्स, और ज्यादा देर की वीडियो नहीं है। आपको मैं 5 से 10 मिनट में आपको सारी चीजें कवर कर दूंगा, और जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे ई कॉमर्स चलता है, क्या होता है क्या नहीं। अब बात जो मैंने किया है, जो थंबनेल पे लगाया है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ई कॉमर्स, वो किस चीज के लिए लगाया है। सबसे पहले बात कि मैं क्लियर कर देता हूं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है और बहुत ही खराब इंडस्ट्री है, क्योंकि जब आप यहाँ पे गंदे प्रोडक्ट लाके बेचोगे तो आपको गंदे रिजल्ट मिलेंगे, और फिर ये गंदे तरीके से आप इसे गलिया करके चले जाओगे। थोड़ा सा वो हो गया ना, चलो ठीक है। आप इसे थोड़ा सा फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, आप इसको एंजॉय करके कर सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर 1 प्रोडक्ट फ्रेजाइल आइटम पे। मेरे आसपास कुछ फ्रेजाइल आइटम है जो कि मैंने बेचा था और हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे थे, जैसे कि मैं ये छोटा सा दिया था, ठीक है। इस दिए को हम लोग 50 पीस पैक करके बेचते थे, और इसके साथ हम लोग इसमें बहुत नुकसान सहते थे, क्योंकि ये दिया जो है टूटने फूटने वाली है। और हम लोगों ने सोचा था कि इसको बेच करके हम लोग अच्छे पैसे कमाएंगे, लेकिन इस दिए ने हमारा दिवाला निकाल दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस दिए को जैसे कैसे कैसे प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे में कांच के प्रोडक्ट हो गए, अब इसके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो टूट फूट सकते हैं, खिलौने कुछ कुछ ऐसे आते हैं बच्चे के जो टूट फूट जाते हैं। प्लीज उससे ऐसे हाथ जोड़े और थोड़ा सा साइड होकर के उससे निकल जाए। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ। ये है तोरण। तोरण कहलाता है। आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और हम भी इसे सेल करते हैं, और आज भी हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। इस तरीके की आपकी मंच आएगी, आप इसे खरीद करके आप इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप ना 2 तल्ले से भी फेंक दीजिएगा तो आपका ये प्रोडक्ट टूटने वाला नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैंने दोनों में कैसे आपको फटाफट आपको मैंने अंतर बता दिया, ठीक है। अब अंतर बता दिया है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा यूनिकनेस खोजनी है पॉइंट, ठीक है। अब जैसे में हम लोगों ने सूप बेची थी, आप जो स्क्रीन पे सूप देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में आप सूप देखेंगे, या तो आप मुनिक सूप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो सूप बेची थी उसको बस मैंने यूनिक बनाया था। सूप तो बहुत लोग बेच रहे थे, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन बहुत कम लोग बेच रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जब ऑनलाइन में भी सेम सूप मिलेगी तो लोग मजा नहीं आएगा। हमने उसे थोड़ी बहुत डिजाइन की, उसके बीच में हम लोग ने थोड़ी बहुत डिजाइन कर दी कि ये सूप अब चलेगी, और मुझे पता था ये चलेगी। हमने सबसे बड़ा एक स्ट्रेटजी अपनाया है लिस्टिंग का, और जो कैटलॉग हमने बनाया है वो कैनवा से बनाया था और बहुत प्यारा बनाया था। उस टाइम एआई आया ही था, हम लोगों ने एआई का हेल्प लेकर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से प्यारे से बनाया था। जब हमारे आप छठ पूजा का सूप का आप इमेज देखोगे तो आपका भी मन करेगा चलो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, इतना प्यारा बनाया था उसको, है ना। और जब हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे में कछुआ है, उसको देखोगे तो डेफिनेटली आपका मन करेगा कि चलो देख लेते हैं इतने प्यारे प्रोडक्ट्स को। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत यूनिक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पैकेजिंग। जब भी आप पैकेजिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा प्रीमियम पैकेजिंग होना चाहिए। आपको यहाँ पे पैसे बर्बाद नहीं करने हैं आपको फालतू पैकेजिंग पे। अगर आप फॉर एग्जांपल ये छोटी सी डब्बी को आप बेचना चाहते हैं, देख सकते हैं ये छोटी सी डब्बू कपूर की है, तो आप इसको बेचना चाहते हैं तो क्यों इसमें ज़्यादा खर्च क्यों करना है। हम ऐसे ऐसे पैकेजिंग मटेरियल ला सकते हैं जो कि इसमें इजीली बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए ना 6x8 की एक पॉलिथीन आती है, आप उसका यूज करके आप इसे सेल कर सकते हैं। क्या जरूरत है इतने बड़े कॉस्ट की, क्योंकि ये कोई टूटने फूटने वाली चीज़ नहीं है। अगर हाँ, ये अगर कांच के प्रोडक्ट रहती तो आप इसको अच्छे तरीके से पैक करके भेज दें। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि इस तरीके की जगह पे आपको पैसे वेस्ट नहीं करना है। तो ये जो वीडियो का पर्पस है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ई कॉमर्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको नहीं करने, और जो मैं सजेशन साथ साथ देते जा रहा हूँ उसको कॉपी पे लिखना रहता है। अब बात करते हैं मार्केट प्लेस की और सेलिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना कि आपने कोई प्रोडक्ट्स बना लिया, अब उसकी सेलिंग ही नहीं आ रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या घर पे बैठोगे क्या? नहीं। तो आप जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, तो आप इस प्रोडक्ट को सेल करोगे तभी तो आप कुछ होगा, इसकी मार्केटिंग करोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सबसे नंबर 1 पॉइंट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक कस्टमर लाने हैं, तो आपको ऑर्गेनिक कस्टमर के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन लाना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो पे आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया कि आप कैसे अपने बिजनेस के बारे में कंटेंट बना सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वहां पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आप अपने बिजनेस का कंटेंट बनाएं, वहां पे डालें, अपलोड करें और देखिए कितना अच्छा रिस्पांस आता है। और उसी रिस्पांस से ही आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे कि आपको एड्स लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं एड में मेरे भाई। महीने के 12,000-13,000 रुपए हमारे एड में चले जाते हैं। तो ये चीज से अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कस्टमर लाना है, तो मार्केटिंग खुद के एंड से करना पड़ेगा। अगर आप फाउंडर हैं, ऑनर हैं, तो आपको खुद सामने आना पड़ेगा कि भाई मैं हूँ इसका फाउंडर, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, तो मैं ही करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बिकेगा मेरे भाई, ठीक है। अब एक लास्ट बात करते हैं कि अगर आपको ये एक्सट्रोवर्ट है, आप नहीं कर सकते ये चीजें, तो आप एड का सहायता ले सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी जो चीजें हैं वहां पे आप एड चला सकते हैं, और थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वीडियोस बनाने की, कंटेंट क्रिएशन करने की, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो, कंटेंट क्रिएशन थोड़े करने आए हो, है ना। कर लेना मेरे भाई, कंटेंट क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस चलते रहेगा, लेकिन एक दिन जिस दिन ऐड बंद हुआ इसका मतलब आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक कस्टमर्स आने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज बात को समझो, मैं बहुत सालों से इसमें कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ऑर्गेनिक कस्टमर ही आपको सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। क्योंकि अगर आप ऐड के भरोसे रहोगे तो वो ऐड जो है पैसे आपका चूसता रहेगा, और वो बस उतना ही काम करके देगा जितना वो चाहता है।
और लेकिन ऑर्गेनिक कस्टमर आने लगेंगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ों का कमी नहीं होगा। आप हमेशा कस्टमर्स आपके पास आते रहेंगे। आप कस्टमर को मत ढूंढिए, कस्टमर आपको ढूंढे, ऐसा काम करना है हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन में यही चीज़ होता है, मुझे तो यही सीखने को मिला, ठीक है। तो मैं अब समराइज कर देता हूँ सारे पॉइंट को। सबसे पहले कि आपको वेस्ट नहीं करना है मनी कहाँ पे, फालतू जगहों पे, जो आलतू फालतू प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रजाइल आइटम, उन सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं करना है। दूसरा कि आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि चम्मच ले आए मार्केट से उठा करके बेच दिया, नहीं। तीसरा कि आपको पैकेजिंग अच्छी करनी है। अगर पैकेजिंग आप खराब कर रहे हो तो प्लीज यार इस पे वेस्ट मत करो पैसे, क्योंकि पैकेजिंग हर कोई अच्छा चाहता है। आपके पास से कोई भी प्रोडक्ट आता है, अब फॉर एग्जांपल ये दिया लाएगा, तो आप इसको सोचोगे कि जब ओपन करें तो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे, है ना। तो थोड़ा पैकेजिंग पे आप ध्यान दो। अगर नहीं देना है तो प्लीज अपने पैसे को वेस्ट मत करो मार्केट उस पर, ई कॉमर्स प्लेट पे। अब एक लास्ट पॉइंट आती है मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस के लिए मैंने बताया कि आपको ऑर्गेनिक अगर कस्टमर लाने हैं तो कंटेंट क्रिएशन, और दूसरा है कि आपका ऐड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये छोटी सी वीडियो थी और मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा था क्योंकि आपको कभी कभी चीजें नहीं समझ में आती है कि यहाँ पे यार कहाँ हमको ई कॉमर्स करना है, पैसे हम कहाँ लगाएं, कौन से प्रोडक्ट पे लगाएं। तो इस छोटी सी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन और क्लियरिटी तो मिल ही गई होगी। अगर नहीं मिली तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और हमारे कुछ ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के, और आप इंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं कि एकदम से प्रोफेशनली आपको बताता हूँ। मैं बहुत फनी वे में बताता हूँ चीजों को, आपको समझना है। और हमने कम से कम 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसको आप देख सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे बेचे, मैंने उसमें क्या स्ट्रेटजी यूज की थी और क्या नहीं की थी। इसको देख करके आपको बहुत हैप्पी फील होगा। और आप कोई भी अगर प्रोडक्ट लेकर के स्टार्ट करते हो ना, तो वही मेरे लिए अचीवमेंट होगा और कुछ नहीं। आप अगर न्यू है चैनल पे, प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं उन सारे दोस्तों को, उन सारे लोगों को जो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, प्रणाम।